हाय गाइस, आज हम समझेंगे फार्माकोजेनेटिक्स। सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा फार्माकोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक ड्रग्स सब लोगों में एक ही इफेक्ट करेगा। मतलब दो लोगों का हम कंपेयर करेंगे तो अगर एक ड्रग्स देंगे तो हम सोचते हैं कि दोनों में एक ही काम करें, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि दोनों में अलग अलग जीन होते हैं, अलग अलग उसके जेनेटिक मेकअप होते हैं। तो इसी को कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। मतलब एक ही ड्रग दो लोगों में अलग अलग काम करता है। क्यों? किसकी वजह से? जीन की वजह से, उसके जेनेटिक मेकअप की वजह से। तो इसी को कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशन है फार्माकोजेनेटिक्स से। सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एक देखते हैं G6PD डिफिशिएंसी। G6PD डिफिशिएंसी को समझने से पहले सबसे पहले हम नॉर्मल समझेंगे होता क्या है। G6PD होता क्या है? G6PD क्या होता है? एक एंजाइम है ये, जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? आरबीसी में ये काम करता है, आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्री रेडिकल इंजरी से। फ्री रेडिकल इंजरी कहाँ से आता है? बहुत सारी ड्रग्स क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है जो फ्री रेडिकल बनाती है। ठीक है, हमने वो ड्रग्स खाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थी, उसने क्या किया? फ्री रेडिकल बनाया। फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये आरबीसी को डैमेज करेगा, आरबीसी को डैमेज करेगा। बट नॉर्मल पर्सन में क्या होता है? हमारे पास G6PD होती है। ठीक है, G6PD क्या करती है? ये न्यूट्रलाइज कर देती है फ्री रेडिकल को। ये क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है फ्री रेडिकल को, तो इससे हमें कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, अब इन केस G6PD डिफिशिएंसी, अब ये इसका हमारे पास डिफिशिएंसी है, ये जेनेटिक कंडीशन है, एक्स रिसेसिव कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पर G6PD का डिफिशिएंसी हो गया। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर G6PD का डिफिशिएंसी हो गया। अब सपोज मानिए ये G6PD नहीं है, तो ये क्या करेगा? आरबीसी का ब्रेकडाउन कर देगा। ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। मतलब आरबीसी को तोड़ देगा, हीमोलाइसिस कर देगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप कि मतलब G6PD डिफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स हैं, 1400 से 1500 ड्रग्स है जो हीमोलाइसिस करते हैं, जो मतलब फ्री रेडिकल के कारण हीमोलाइसिस करते हैं। बट हमें कितना याद करना? हमें 4 से 5 याद करना। हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है जनरली। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रग विच फॉर्म फ्री रेडिकल, बट हमें कुछ ही याद करना। ठीक है, जैसे एक हो गया प्राइमाक्विन हो गया, एक टेफिनोक्विन, एक सल्फोनेमाइड्स, एक नाइट्रोफुरेंटोइन एंड एक फुराजोलिडोन। ठीक है, दीज आर सम ड्रग्स कैन कॉज हीमोलाइसिस इन ए पेशेंट विथ G6 डिफिशिएंसी बट नॉट इन नॉर्मल पर्सन। ये किसमें G6 हीमोलाइसिस करेगा? मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन करेगा उस पर्सन में जिसमें G6PD की डिफिशिएंसी है। नॉर्मल पर्सन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा नॉर्मल पर्सन में? क्योंकि नॉर्मल पर्सन में हमारे पास क्या होता है? G6PD होता है, हमारे किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। आई होप कि आपको ये G6PD डिफिशिएंसी समझ में आ गया होगा। ये पहला जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं, सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस एपनिया। सक्सिनाइल कोलिन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। सक्सिनाइल कोलिन होता क्या है? ये एक मसल रिलैक्सेंट होता है, सक्सिनाइल कोलिन। ठीक है, इट इज़ ए शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इसका असर कितना देर तक? मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही मतलब इसका असर ही रहता है। तो मतलब हम कहाँ यूज करते हैं? 5 मिनट से कम हम कहाँ यूज करते हैं इसको? क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि इसका मतलब क्वेश्चन मन में भी आएगा हमारे कि मतलब 5 मिनट ही इसका एक्टिंग क्यों होता है, और मतलब हम इसको कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इट इज़ शॉर्टेस्ट एक्टिंग बिकॉज इट इज़ मेटाबोलाइज बाय स्यूडोकोलिन स्टेरेज एंजाइम। मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि इसको मेटाबोलाइज कौन करता है? स्यूडोकोलिन स्टेरेज एंजाइम करता है। मतलब स्यूडोकोलिन स्टेरेज एंजाइम ऐसा क्यों होता है? मतलब इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्यूडोकोलिन स्टेरेज एंजाइम है, ये प्लाज्मा में हमारे भर भर के पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट में है। तो मतलब जैसे ही खाएंगे मतलब फटाफट ब्रेक कर देगा, 5 मिनट के अंदर ही तोड़ देगा, सब सारा काम कर देगा। तो इतना तो हम समझ गए कि मतलब सक्सिनाइल कोलिन शॉर्ट एक्टिंग क्यों होता है। शॉर्ट एक्टिंग क्यों होता है पता चल गया, क्योंकि हमारे स्यूडोकोलिन स्टेरेज नाम का एंजाइम हमारे प्लाज्मा में भर भर के पड़ा है, जो क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है किसको? सक्सिनाइल कोलिन को। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर शुड बी नीड दिस। हमें मतलब कहाँ यूज करना चाहिए, मतलब इसको कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक यूज होता है यूज्ड फॉर द इंडोट्रैकियल इंटूबेशन। इसको समझिएगा। ठीक है, इंडोट्रैकियल इंटूबेशन होता है क्या है? मतलब हम इंडोट्रैकियल ट्यूब में काम करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, जब हम ट्यूब को पास करते हैं माउथ के थ्रू, तो ये इट विल क्रॉस द वेरियस स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर को क्रॉस करेगा ये। सबसे पहले ओरोफेरिंग्स, फिर उसके बाद नेजोफेरिंग्स पास करेगी, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर फाइनली ट्रैकियम पहुंचेगा। ठीक है,
कहाँ पहुँचेगा, फाइनली ट्रैकिया में पहुँचेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब ओरोफेरिंग से पूरा ट्रैकिया तक, ये बहुत सेंसिटिव होती है। हल्की सी भी मतलब टच होगी तो ये क्या कर देगी, स्पाजम प्रोड्यूस कर देगी। स्पाजम प्रोड्यूस कर देगी तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो ट्यूब आगे फर्दर क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है। कॉन्शियस पेशेंट में, मतलब आदमी में ये इम्पॉसिबल है कि मतलब हम इसे ये ट्यूब डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए क्या देते हैं हम, सक्सिनाइल कोलिन देते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट में ही काम करेगा। आप मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में ये काम हो जाता है और 5 मिनट के अंदर ही मतलब टूट के ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो भी है मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। सक्सिनाइल कोलिन शॉर्ट एक्टिंग क्यों है और इसका हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन में। ठीक है, दूसरा देखिए एटिपिकल सूडो कोलिन स्ट्रेज, मतलब कुछ पेशेंट में हमें ये मिलता है एटिपिकल सूडो कोलिन स्ट्रेज। ये क्या करता है, 5 मिनट की वजह ये 30 मिनट, ये उससे 1 घंटा भी ले सकता है, मतलब रिलैक्स होने में, वापस उसी कंडीशन में आने में। इसका मेटाबोलाइज बहुत लेट होता है, 30 मिनट या 1 घंटा ले सकता है। तो अगर क्या होता है, अगर 30 मिनट या 1 घंटा लेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे हमने मतलब सक्सिनाइल कोलिन दिया, ठीक है, किसी पेशेंट को सक्सिनाइल कोलिन दिया तो वो काम किया 5 मिनट तक, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, जो मुझे इंडोट्रैकियल ट्यूब डालना था वो मैंने कर लिया। ठीक है, अब सपोज मानिए 5 मिनट के बाद भी ये क्या कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ये बहुत सारा मतलब साइड इफेक्ट शो कर सकता है और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्या करता है, ये कॉज प्रोलॉन्ग्ड एपनिया करता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है। ये हर आदमी में तो होता नहीं है, ये वाला हर आदमी में तो होता नहीं है। 3000 या 5000 या 10,000 में से एक में होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई और 2 कंडीशन समझ में आ गई होगी, सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस एपनिया और एक G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, अब लास्ट फार्माकोजेनेटिक कंडीशन पढ़ेंगे, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन होता है क्या, एसिटाइलेशन का मतलब एसिटाइल ग्रुप को अटैच करना सिंपल। ठीक है, और जो एंजाइम एसिटाइलेशन करता है उसका नाम क्या है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये एंजाइम अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, किसी में बहुत ज़्यादा तो किसी में बहुत कम होता है। तो हम लोगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एंजाइम बहुत ज़्यादा तो उसको बोलते हैं क्या, फास्ट एसिटाइलेटर, जिसमें एंजाइम कम है उसको बोलते हैं स्लो एसिटाइलेटर। फास्ट एसिटाइलेटर क्या करता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी, और स्लो क्या करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपाटोटॉक्सिसिटी। सबसे पहले एक नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल पर्सन का INH आइसोनियाजाइड 300 mg लेते हैं, आइसोनियाजाइड 300 mg लेते हैं, क्या करते हैं 300 mg लेते हैं। ये यूज करते हैं किसमें, टीबी में। ये 300 mg क्या करता है, नॉर्मल टीबी के बैक्टीरिया को आराम से मार देता है बिना कोई साइड इफेक्ट करे। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में क्या करता है, बिना कोई साइड इफेक्ट करे मार देता है। बट अगर हमने यही दवाई यही डोज, सेम डोज उस आदमी को दे जिसमें एंजाइम कम है, तो क्या होगा, जिसमें एंजाइम कम है तो क्या होगा, मेटाबोलाइज कम होगा। एंजाइम कम है तो मेटाबोलाइज कम होगा। मेटाबोलाइज कम होगा तो क्या होगा, INH एक्यूमुलेट हो जाएगा, आइसोनियाजाइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करेगा। समझ में आ गया। अब हमने उस आदमी को सेम डोज दिया जिसमें एंजाइम ज़्यादा था। ठीक है, तो क्या करेगा, INH का एसिटाइलेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा तो एसिटाइल आइसोनियाजाइड ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। ठीक है, एक INH मेटाबोलाइज जल्दी हो गया यहाँ पे। अगर मेटाबोलाइज जल्दी हो गया तो इफिकेसी कम हो जाएगी। ठीक है, इफिकेसी कम हो जाएगी। बट मोर इम्पॉर्टेंटली एसिटाइल आयनच ज़्यादा बन जाएगा। और जब एसिटाइल आयनच ज़्यादा बनता है तो लीवर डैमेज करता है, और लीवर डैमेज करता है तो क्या होता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, विच ड्रग आर मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलेशन, कौन सा ड्रग मेटाबोलाइज होता है एसिटाइलेशन के थ्रू। ठीक है, तो हम सिप ड्रग्स के नाम से याद करेंगे। ठीक है, एस का मतलब सल्फोनामाइड, H हाइड्रोलाजेन, INH आइसोनियाजाइड, P प्रोकेनामाइड।
ठीक है। ये सिप ड्रग आल्सो कैन काउज एसिली लाइक साइड इफेक्ट। तो जो क्वेश्चन आता है बस इसी से आता है सिप। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए मोस्टली ये सिप से ही आए हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही कंसेप्चुअल टॉपिक समझने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।